हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। हमने चैप्टर नंबर 1 सेट्स स्टार्ट कर रखा है क्लास 11th का। इसके हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रखी है जिसके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। आपको यहाँ पे ए एंड बी 2 सेट्स गिवन है। आपको यहाँ पे बताना है कि दोनों सेट्स इक्वल है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट हमें गिवन है जिसमें सेट ए में है एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड सेट बी में एलिमेंट्स हैं डी सी बी ए। तो कोई भी दो सेट अगर हमें गिवन है वो दोनों सेट इक्वल कब होते हैं? जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कंटेन्ड इन सेट बी एंड बी के सारे एलिमेंट्स कंटेन करें सेट ए में। ओके, समझ आया? सेट ए के एलिमेंट्स बी में कंटेन करें और बी के एलिमेंट्स ए में कंटेन करें तो आपके दोनों सेट क्या रहेंगे? इक्वल। अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है जो ए का बी में कंटेन नहीं कर रहा है या बी का ए में नहीं है तो आपके दोनों सेट्स इक्वल नहीं रहेंगे। सबसे पहला देखते हैं, देखो सेट ए की बात करते हैं। एलिमेंट ए बी में भी है, एलिमेंट बी ये भी है, एलिमेंट सी जी है, एलिमेंट डी जी ये भी है। यहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में नहीं है, ए का भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी में नहीं है। इट मीन्स ए बी में है और बी ए में कंटेन कर रहा है तो ए इक्वल हो जाएगा किसके? बी के। ठीक है, सेकंड वाले की बात करते हैं। देखो 4 बी सेट में है, 8 ये भी है बी सेट में, 12 देखो ये बी सेट में, सेट बी में नहीं है। यहाँ है 16 एंड 18, यहाँ पे है 12 और 16। 12 एलिमेंट ऐसा है जो एक में है लेकिन बी में कंटेन नहीं करता है। देखो 12 जो है 4 कंटेन्स इन ए बिलोंग्स टू ए एंड 4 बिलोंग्स टू बी, 8 बिलोंग्स टू ए एंड 8 बिलोंग्स टू बी। लेकिन 12 belongs to A but 12 does not belongs to B. It means A does not equal to B. A इक्वल हो ही नहीं सकता किसके? B के। एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जो A में बिलोंग करता है लेकिन B में बिलोंग नहीं करता तो वो सेट इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। देखो 3 में हमें क्या गिवन है? सेट ए में हमें एलिमेंट्स गिवन है 2 4 6 8 एंड 10 एंड बी में हमें एलिमेंट्स गिवन है x सच दैट x इज द पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर रहेगा एंड x लेस देन इक्वल टू 10। आपका x है वो लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की बात करते हैं तो क्या होते हैं? 2 4 6 8 एंड 10 इक्वल टू 10 मीन्स 10 आपका काउंट होगा। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। देखो 2 जी है, 4 है, 6 जी है, 8 भी है और 10 भी है। इट मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स बी में कंटेन कर गए, बी के सारे एलिमेंट्स ए में कंटेन कर गए तो ये क्या हो जाएगा? ए इक्वल बी के हो जाएगा। ओके, तो ए बी के इक्वल हो गया। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे फोर्थ पार्ट, इसमें हमें गिवन है। देखो फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। ए सेट में एलिमेंट्स x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x आपका 10 का मल्टीपल रहेगा तो 10 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन। सेट बी की बात करते हैं। बी में क्या है? 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। ओके, तो आपको यहाँ पे बताना है सेट ए एंड सेट बी दोनों इक्वल रहेंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो सेट ए और बी को कंपेयर करते हैं। देखो 10 जी है, 20 जी है, 30 जी है। इट मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स बी में कंटेन कर गए। अब बी के एलिमेंट्स देखते हैं ए में कंटेन करते हैं या नहीं करते। तो 10 तो देखो कंटेन कर गया लेकिन 15 बी में तो है लेकिन ए में कंटेन नहीं कर रहा है। 15 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में तो है लेकिन ए में कंटेन नहीं कर रहा है। इट मीन्स ए और बी इक्वल नहीं हो सकते। इसी टाइप से 25 पे आपका ए में कंटेन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। आपको यहाँ पे दो पेयर्स गिवन है सेट ए एंड बी के, आपको बताना है दोनों पेयर्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे, गिव रीजन भी देना है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ए सेट है गिवन है, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 and 3। बी सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं x, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। इसको हम सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं तो इसके दो जोड़े जिसको ऐड करें तो 5 आए एंड मल्टीप्लाई करने पे 6, तो 3 2 आ गए। एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6 इजकल टू 0। तो एक तो हमारे पास आ गया x प्लस 3 और एक हो गया हमारे पास x प्लस 2। इट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -3 एंड -2। तो बी सेट में एलिमेंट्स क्या क्या आए, -2 एंड -3। अब देखो यहाँ पे हम इनको कंपेयर करते हैं। सेट ए में एलिमेंट है -2 लेकिन बी में -2 है, 2 नहीं है। यहाँ पे है 3, यहाँ पे 3 नहीं है। सेट बी में एलिमेंट है -2, यहाँ पे -2 नहीं है। इट मीन्स ए डज नॉट इक्वल टू बी। क्यों नहीं हो सकता, रीजन आप दे सकते हो 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसी टाइप से सिमिलरली -2 बिलोंग्स टू बी बट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नहीं करता है बिलोंग, तो इट मीन्स आपका सेट ए एंड बी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेट ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में देखो ए सेट है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। आपको यहाँ पे वर्ड लेना है फॉलो। सेकंड पार्ट ए सेट, तो इसमें देखो क्या आ जाएगा आपके पास F O L, L रिपीट हो गया, इसको हम नहीं लेंगे। O भी आपका रिपीट हो गया एंड लास्ट वन इज W। सेट बी में वोल्फ, तो देखो यहाँ से हमारे पास आ गया W O L एंड F, एक भी लेटर आपका यहाँ पे रिपीट नहीं है। तो कंपेयर करते हैं, सेट ए में है F, बी में भी है। सेट ए में है O, बी में भी है। L बी में भी है एंड W ये भी बी में है। तो सभी के सभी एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कंटेन इन सेट बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कंटेन इन सेट ए। इट मीन्स सेट ए इक्वल होगा किसके, सेट बी के। दोनों के एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, दोनों के सेट के एलिमेंट्स आपस में कंटेन करते हैं, तो दोनों सेट्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है फ्रॉम द सेट गिवन अबाउ सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको यहाँ पे कुछ सेट्स गिवन है, आपको वो सिलेक्ट करने हैं जो इक्वल सेट रहेंगे। तो सबसे पहला सेट है ए में देखो एलिमेंट है 2 4 8 6। 2 की बात करते हैं तो देखो 2 एलिमेंट्स यहाँ पे है, 4 भी है, 8 नहीं है, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे तो 2 ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 2 किसी में भी नहीं है, तो इसका मतलब ए किसी के भी इक्वल हो नहीं सकता, तो इसको कर दो क्रॉस। अब बात करते हैं बी की। बी में देखो है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 ही नहीं है, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। डी में देखते हैं, देखो ए 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है। इट मीन्स आपके बी और डी सेट क्या हो गया, इक्वल हो गया। एक तो बी इक्वल होगा किसके, डी के। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे 1 है लेकिन 2 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी और नहीं हो सकता। बी सिर्फ डी के इक्वल ही रहेगा। आगे सी को देखते हैं, देखो सी में 4 8 किसी में भी नहीं है, सी भी किसी के इक्वल नहीं होगा। डी अगेन बी के इक्वल है, तो ये किसी और के इक्वल हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं ई की, -1 और 1। देखो यहाँ पे है -1 और 1, इट मीन्स ई इक्वल होगा किसके, जी के। इसके दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, कंटेन कर रहे हैं, तो दोनों सेट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। एफ में है 0 A,
यहाँ पे है 0 1, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो सिर्फ 2 ही सेट ऐसे रहेंगे जो आपके इक्वल होंगे, बी इक्वल होगा डी के एंड ई इक्वल होगा जी के। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें एंड लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।